आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज एक मुखौटे वाला प्रयोग बताने जा रही हूँ। जिसको ठीक लगता है वो करे, जिसको लगता है ये क्या है तो वो ना करे। क्योंकि कई लोगों की जो समस्याएं होती है वो इतनी बड़ी होती है, जो उनका वक्त चल रहा होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है, भयंकर होता है कि जब कुछ रास्ता समझ नहीं आता ना, तो ये वो वाली चीज़ है, ये वो मार्ग खुलेगा आपका। कल मेरी एक कंसल्टेशन हुई थी, ठीक है। नॉर्मल जैसे 1 टू 1 बात करते हैं वैसी बात कर रही हूँ, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा जी हम इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं ये सब सारी चीज़ें, हम इधर भटके उधर भटके उधर भटके। मैं कहा भाई तुम फॉलो करते हो इतने सालों से फिर भटके हो। कहती 2 मिनट की कंसल्टेशन करी दीदी, 2 मिनट की कंसल्टेशन में ये तुमको गोलियां बानी पड़ जाएंगी। 501 रुपये की एक गोली है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। एक को मैंने इतना पैसा दिया, एक को मैंने इतना पैसा दिया, एक को मैंने इतना पैसा दिया। आप मुझे एक चीज़ बताएं, फिर दूसरे को लगता है कि आप बुरा मान गए। भैया मैं क्यों बुरा मानूंगी, मेरे जेब का क्या जा रहा है। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, कितने लोगों से मैं बात करती हूँ कि हमने शादी कराई थी, हम बड़े परेशान थे, फिर उन्होंने कहा इतना बड़ा कर्म कांड करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे दिक्कत इस चीज़ से होती है कि जो एक इंसान की चीज़ें बच भी सकती है वो बचती नहीं है, क्योंकि समय जाता चला जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ किया, आपने कुछ किया ही नहीं। बट मैं एक चीज़ का क्लैरिटी आपको दे दूँ, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबके फादर साहब। अगर वो कैलकुलेशन के लिहाज से चलो मान लीजिए, है ना, किसी का वक्त, मैंने हमेशा इस पीरियड का जिक्र किया है कि जो लोग सलामी देके जाते थे मुंह पे 2 गाली देके जाते हैं। उस पीरियड में जहां पर मैंने देखा है 15-15 साल के रिश्ते, 20-20, 25-25 साल की शादियां वो टूटी है। उस पीरियड में मैं दूसरे एक इंसान को, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो शादी है, मैं कैसे सजेस्ट कर दूं। नहीं कर सकती ना, वो ठीक भी नहीं है, वो तो गलत होएगा। तो अगर आपको कहीं लगे कि मेरा, अगर मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूं कि मेरे जो जन्मदिन है उसका जो इर्द गिर्द का पीरियड है, आपको एक आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता रही हूं, उसके बाद से मेरे को कहीं ना कहीं कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप ये चीज समझ जाइए, आप ये इस चीज का इशारा समझ जाइए कि ये वाला जो पीरियड मेरे लिए ना तो ठीक है कि कोई इन्वेस्टमेंट करूं, ना तो ठीक है कि मैं शादी करूं। और अगर आपको लगे कि आप अपने घर पे कहीं ना कहीं पराये हो गए हो, ये तो बहुत बड़ा सिग्नल है, फिर ये तो बहुत बड़ा सिग्नल है। तो इस पीरियड में अगर मान लो, क्योंकि कितनी लड़कियां कितनी औरतें हैं, मतलब है ना, दे वांट टू गेट मैरिड, इट्स नो रॉन्ग। एक बार डिवोर्स हो गया, ये सारी चीजें, उस पर भी मैं आऊंगी। अभी मुखौटे वाली चीज बतानी है मेरे को, दक्षिण दिशा। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि वास्तु की क्लास अब शुरू हो रही है, नवंबर वाला बैच है। एस्ट्रो वास्तु जो कोर्स है, डिस्काउंट है, पहले जो फीस थी उससे काफी कम कर दी है। पहले जो फीस थी उससे काफी कम कर दी है। तो जो लोग चाहते हैं कि हम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें, अपने पैरों पे खड़े रहें, क्या पता कि हमारा मार्ग आगे जाकर क्या बनने वाला है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि कुछ गलत बात नहीं है कि आप अगर अपने पैरों पे खड़े होते हो, कल को कहते हैं ना, आप खुद नॉलेज गेन कर रहे हो, कल को दूसरे को राइट गाइड करते हो। मुझे क्या बताओ आज की डेट में राइट गाइड करने वाले कितने कम हैं। दुनिया भर की चीजें, सिर्फ घोड़े लगाओ हाथी लगाने से अगर चीजें होती होती तो हर बंदा ही पता नहीं कितनी इमारत खड़ी कर देता है अपनी। ले कमाल है। हमने चीजों को बड़ी डिटेलिंग में समझना है, और इसमें मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी चीजें जो दूसरी विधियां भी हैं, हालांकि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो तंत्र विधि वाला जो कोर्स है ना, वो अलग है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें जोन्स को लेकर वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो कोर्स करना चाहते हैं, नवंबर वाला बैच, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारी डिटेल देती हूं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। नवंबर वाला बैच भी है, दिसंबर वाला बैच भी है। नवंबर वाली बैच की अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। कमिंग बैक टू द सेम थिंग, ठीक है। सीधा इलाज आपको बताती हूँ, सीधा आपको इलाज बताती हूँ आपने क्या करना है। जब हर दुनिया के शटर बंद हो जाते हैं, दुनिया के मार्ग के शटर बंद हो जाते हैं, तो ये मुखौटा वाला जो इलाज है वो बेड़ा पार करेगा। शादी में रुकावट आ रही है, कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, घर पे झगड़े कलेश की स्थिति बनती चली जा रही है, कुछ नहीं है, गलत संगत में बच्चे जा रही हैं, एक
मसला हो तो हम सोचें, यहाँ पर तो 10 मसले हैं। और पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अगर पत्री में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो नो मैरिज और डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है, अगर मान लो हस्बैंड की भी पत्री में यही वाला कॉम्बिनेशन है, तो मैंने हमेशा इस चीज़ का जिक्र किया कि बीमार को ठीक किया जा सकता है, मरवे को जिंदा नहीं कर सकते। आपकी कोर्ट की हियरिंग है, लास्ट हियरिंग है जी, अब मेरी शादी बच जाए, हम इधर फोटो भेजो, ये भेजो, वो भेजो, उन फालतू की चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती। कहते हैं ना, एक जब बर्न द ब्रिजेस, एक कहावत है, बर्न द ब्रिजेस। कभी पीछे साइड व्यू से जो बैक का मिरर होता है गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना, आगे देखकर चलाना पड़ेगा। तो जिंदगी की गाड़ी भी ऐसी है, फालतू के चक्रों में पड़ोगे तो पड़े ही रह जाओगे, सीधी बात है। आपको मैंने कुछ कुछ टिप रोज दूंगी आपको, कि आपको अपने कहते हैं ना हालातों से पता चल जाए कि हमारा क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। साफ सी बात है। मुखौटा लाना है, मुखौटा जो होता है देख लो, जो नज़र बट्टू होता है वो भी चलेगा। अगर तो जैसे वो भी ना मिले तो जो बच्चों की दुकानें होती हैं, मतलब टॉयज़ की, वहाँ पर मुखौटा मिलेगा, उसको काला पेंट कर दो पूरा, उसको पूरा काला पेंट कर दो। इसको इसको शनिवार को करते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। समझ गए? अब आपने क्या करना है, काला मुखौटा जो होएगा, अगर तो लोहे का मिल जाता है या कोई भी नॉर्मल मिल जाता है, तो आपने क्या करना है, 11 किले जो होंगी, 11 किलो को उस मुखौटे के साथ आपने बांध देना है। खुले आसमान पे करना, बैल्कनी वगैरह कुछ होगी तो ये खुले आसमान पे किया जाएगा। वैसे तो ये कहीं और किया जाता है, बट हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। फिर आप सोचेंगे ये क्या है वो क्या है, ये रास्ता है, ये पक्का रास्ता है। कई बार कहते हैं हालात ही शत्रु बन जाता है, हर जगह से हिम्मत टूटती चली जाती है, शरीर ऐसा लगता है शरीर में जान नहीं है, यहाँ काम करने का वहाँ काम करने का सारे बंद। अचानक से जॉब चली गई, जितनी मेहनत मुशक्कत करी थी अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि सब आपको पता है कि वो बिल्डिंग टूटती दिख रही है। कहते हैं ना जितनी मेहनत से बनाई थी। मुखौटा लिया, 11 जो कीले होती हैं उसको बांध दिया काले कपड़े से। आपने उसके आगे सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है। उसके जो उसका मुख होएगा, मुंह होएगा, उसमें नींबू, काले तिल और काली उड़द की दाल, नींबू बेशक कटा हुआ नींबू उसके मुख में आपने डाल देना। ये जो है जितना भी दुर्भाग्य है, वो कहते हैं ना उसको निगलने वाला काल मुख, आप समझें, उसको निगलने वाला काल मुख है। सरसों के तेल का आपने दीपक जलाना है। 108 बार किस मंत्र का आपने उच्चारण करना है? ओम भैरवाय काल रूपाय मोहय मोहय धनम में देहि रक्ष रक्ष। ओम भैरवाय काल रूपाय मोहय मोहय धनम में देहि रक्ष रक्ष। 108 बार आप इसका उच्चारण करोगे। उसके बाद जो हमने सरसों के तेल का दीपक जलाया था उसमें थोड़े से काले तिल भी डालना। 11 बार सरसों के तेल का मतलब दिया हाथ में रखना और उसको घुमाना, मुखौटे को 11 बारी आप घुमाओगे। ऊर्जा भी बांधे तो हुई है ना, फट करके एक ही बार में कुछ ऐसा लगेगा हल्का। इतनी लंबी चौड़ी तो बात नहीं, आपके करने की देर है, लेकिन चेक करने के लिए देखते हैं, ये सारी चीज़ें वो नहीं है। फिर अगर आप सिर्फ ट्राई करते हैं तो ये वो फ्रैपे नहीं है कॉफ़ी शॉप का नया जो लॉन्च हुआ है कि ट्राई करते हैं। मेरे लिए ये बड़ी पाक है, और हर बंदे से हर बंदा कंसल्टेशन बुक कर पाए नहीं कर पाए, मैंने अपनी जान लगानी है। सही है ना? तो 11 बारी आपने आरती करनी है, मतलब ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज। क्या बोलोगे? जैसे ये मुख शत्रु को भस्म करे वैसे मेरे मार्ग की हर बाधा को भस्म करे। कितनी बारी? 11 बारी। उसके बाद क्या करेंगे, जो 4 रास्ते होते हैं, जो चौराहा होता है, वहां पर जाकर चुपचाप ये मुखौटा छोड़ाओ। वैसे तो ये रात को करी जाती है चीज, आप सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो, क्योंकि जैसे ही आपकी ये हो जाएगी, आपकी ये क्रिया हो जाएगी,
आपको फिर जाना पड़ेगा मुखौटा छोड़ने। अगर शमशान के इर्द गिर्द का जो पेड़ है वहां पर अगर आप कर सको तो वहां पर भी वहां छोड़ाओ। सिर्फ मेंटली आप अगर इन चीजों को सोचोगे कि क्या है, आजकल देख रहे हो रीलें चल रही हैं, इतने की आत्मा पकड़ ली, उतने की आत्मा पकड़ ली, क्या बेवकूफ बन रहे हो कसम से। किसी ने कल एक और कंसल्टेशन करी थी तो उन्होंने पता नहीं क्या ही बोला, किसी ने बोला है, क्या बोला है पता नहीं, उल्टी सीधी चीजें ही बोलती हैं, ये पूजा मत करो, वो पूजा मत करो। पूजा ना करें, किसकी पूजा करें? तुम्हारी पूजा करें फिर। हनुमान जी की नहीं करो, लक्ष्मी जी की नहीं करो, इसकी नहीं करो, उसकी नहीं करो, पता नहीं क्या है यार, कभी देखा है, कभी सुना है आज तक? आप ये करो, इसको हर शनिवार अगर कर सकते हो, बहुत उम्दा चीज है, बहुत उम्दा। आपको एक बार करने से, हालांकि इसको तो अगर शनिवार से शुरू होकर 7 दिन तक लगातार करते हो तो बहुत अदृश्य बाधा जो होती है वो कहीं ना कहीं कटती है, मानो ना मानो, मेरा फर्ज है आपको बताना। अब जहां पर हम इस चीज की बात कर रहे हैं, हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी, जो अचानक से दुर्घटना होती है, अचानक से धन की हानि होती है, अचानक से कुछ, आपके घर का जो दक्षिण दिशा है, हमको आज तक ये पता है, हम तोते जैसे रट लेते हैं, दक्षिण दिशा फेम के लिए है। दक्षिण दिशा को प्रबल और कहते ना शक्तिशाली बनाना क्यों जरूरी है? वो काली का स्थान है और काली में इतना दम है कि वो काल को बदलने का दम रखती है। अगर आपको असुरक्षा महसूस हो रही है, कई बार मन से हो जाता है, पता चल जाता है कि कुछ है हवा में, कुछ चीजें चुप चुप हैं जो समझ नहीं आ रही। आप डेली बेसिस पे कुछ दिन तक लगातार आप हवन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दक्षिण दिशा पे गाय का उपला, देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाओ, उसके अंदर काली मिर्चें, लौंग और पीपली उसको जलाओ। वहीं पर बैठकर उसके साथ में ये जो जलेगा ना, उसके साथ में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना, कलावे की बाती बना के, और दक्षिण की तरफ फेस करके, वो दक्षिण दिशा का जितना दोष है या दोष नहीं है, लेकिन काली का जो स्थान है उसको कहीं ना कहीं उजागर करेगा। आप सुनो मेरी बात, किस मंत्र का उच्चारण करोगे? दक्षिण की तरफ फेस करके, ओम क्रीम 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 दक्षिण कालिके प्रसीद प्रसीद क्रीम 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 फट स्वाहा। 108 बार आपने इस चीज का जप करना है। अब जब ये कब होएगा? ये रात के समय होएगा। रात के समय हो गया। अब आप सोने के लिए आओगे, 3 बार क्या बोलोगे? काली 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 मेरी रक्षा करो, काली 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 मेरी रक्षा करो। सिर्फ 3 बार बोलोगे, आंखें बंद करोगे और सो जाओगे।